नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयंग चुप होते हुए किम की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हो। सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि डीमन किंग आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड तुम्हें याद रखेगा और अपने री इनकारनेशन के आने के बाद जिसने उसके री इनकारनेशन को फाइनल ब्लो दिया है उसको ढूंढने के लिए निकलेगा और फाइनल ब्लो सुयंग हान ने दिया है। ये देखकर सुयंग कांप रही होती है और गुस्से से बोलते हैं ये कैसे हुआ और क्या तुम्हें इसे बारे में पता था। किम बिल्कुल शांत रहता है और सोचता है कि कॉन्स्टलेशन सिर्फ वो बीइंग नहीं है जो स्टार सिस्टम में सबसे पावरफुल है। कुछ पावरफुल बीइंग ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्स्टलेशन बनने से रिफ्यूज कर दिया और वो एक तरह से वार्डन सिनेरियो बन गए हैं। उनमें से एक है द डीमन किंग। ये भी कॉन्स्टलेशंस की तरह ही डीमन किंग के सब्जेक्ट भी री इनकारनेट होते हैं, वो भी ह्यूमनॉइड डीमंस या डेविल टाइप मॉन्स्टर्स में। जो आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड है वो डीमन किंग्स की सबसे लोअर रैंक पर है जो कि 72 डीमन किंग्स में से एक है। वो रिप्रेजेंट करता है वुल्फ्स को। तभी किम सुयंग को सिंपैथाइज करते हुए बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं किसी को जानता हूँ जो पहले भी डीमन किंग से कर्स्ड हो चुका है बट वो तुरंत नहीं मरा था। सुयंग चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम अभी मुझे कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो। किम हमें बताता है कि हान भी कर्स्ड हुआ था डीमन किंग गॉड ऑफ रेथ एंड लस्ट से क्योंकि उसने भी मॉन्स्टर को फाइनल ब्लो दिया था। किम चलते हुए बोलता है द आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड का रैंक हाई नहीं है बट उसके कर्स से कर्स्ड होना इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इसकी वजह से तुम्हें काफी सारी डोनेशंस मिलेंगी और तुम एक तरह से एनलाइनमेंट के लिए फेमस हो जाओगे। सुयंग बोलती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि आर्क एंजल सा बन जाऊं मैं, क्योंकि जिस कॉन्स्टलेशन के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ उसके साथ मेरी अच्छी टर्म्स नहीं है। किम उसकी तरफ देखते हुए पूछता है क्या तुम डीमन किंग की एक सब्जेक्ट बनना चाहती हो और किम शांत हो जाता है। तभी बोलता है चलो एक सेकंड रुको, मुझे बताओ वो कॉन्स्टलेशन आखिर है कौन। तभी सुयंग अपने मुंह में हाथ रख लेती है कि उप्स मेरे मुंह से क्या निकल गया। तभी वो किम की तरफ देखते हुए अपने मुंह से हाथ हटाती है और किम आगे उससे सवाल करता है क्या तुमने अभी तक कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ से किम सोचता है कि जितना हो सके उतने लंबे टाइम तक कॉन्स्टलेशंस को चूज करने के लिए टाइम लेना चाहिए क्योंकि जो कि पावरफुल कॉन्स्टलेशंस हैं उनका ध्यान हमारी तरफ बहुत देरी से ही आता है। और मुझे इस बात से काफी हैरानी है कि ह्यूंग जैसी स्ट्रॉन्ग ने अभी तक किसी भी कॉन्स्टलेशन को सिलेक्ट नहीं किया है। सुयंग चिल्लाते हुए किम से बोलती है तुम ये मत सोचो कि मेरे पास कोई कॉन्स्टलेशंस नहीं है, बस मैंने अभी तक किसी को चूज ही नहीं किया है और वैसे भी मुझे इसे चूज करने के लिए इतनी जल्दी क्यों करनी चाहिए क्योंकि ये तो मेरा पहला रिग्रेशंस है तो मैं दूसरे तक का वेट तो कर ही सकती हूँ। किम दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा ठीक है तुम सही कह रही हो पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे दिमाग में कोई स्पेसिफिक नाम है। सुयंग स्माइल के साथ बोलती है तुम उसका नाम सुनकर शॉक हो जाओगे क्योंकि उसने मुझ पर अपना काफी इंटरेस्ट दिखाया है। किम स्माइल के साथ बोलता है अच्छा तो वो कौन है और सोचता है हो सकता है कि वो द ग्रेट सेज हेवनली इक्वल और इनमें से कोई हो। और सुयंग हंसते हुए बोलती है क्या तुम्हें पता है कॉन्स्टलेशन जिसका नाम एबिस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है। और उसका नाम सुनकर किम बिल्कुल शॉक हो जाता है और सुयंग उसके सामने ब्राइट स्माइल के साथ हंस रही होती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि द एबिस ब्लैक फ्लेम ड्रैगन आपको देख रहा है। किम कोल्ड होते हुए बोलता है तुम ठीक कह रही हो वो एक ग्रेट स्पोर्टिंग कॉन्स्टलेशन बनेगा। सुयंग उसकी तरफ देखते हुए बोलती है तुम बिल्कुल भी सिंसियर साउंड नहीं कर रहे हो। तभी कॉन्स्टलेशन की नोटिफिकेशन आती है कि वो उसकी वजह से डिसअपॉइंट हो चुका है। सुयंग आगे किम से बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई स्पोर्टिंग कॉन्स्टलेशंस है जो तुम्हें इतना माइटी और पावरफुल बना रही है। किम जवाब देता है नहीं, मैं तो बस तुमसे जेलस हो रहा हूँ। तभी सुयंग की स्किल लाइट डिटेक्शन कंफर्म करती है कि किम झूठ बोल रहा है। तभी एक आवाज आती है यहाँ पर आओ कमीने। और ये सुनकर किम और सुयंग पलटते हैं और थोड़ा आकर देखते हैं कि केजेस के पास घिसटने के काफी सारे निशान होते हैं। किम बोलता है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वेयरवुल्फ्स का हेडक्वार्टर है। सुयंग बोलती है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सुयंग गुस्से से बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। किम थोड़ा सा शॉक होता है। तभी फोर्थ वॉल स्किल उसके शॉक के इमोशन को नलिफाई कर देती है। किम बोलता है इंसानों को डीमंस में बदलने के लिए कुछ तरीके हैं, उनमें से एक है कैनिबलिज्म। तभी सुयंग पीछे से बोलती है ये तो असल में बीस्ट बन चुके हैं। किम आगे बोलता है हमसे कि वो दूसरे ह्यूमंस को इन्हें खिलाते हैं। बहुत सारे ह्यूमनॉइड डीमंस शुरू में एक्सीडेंटली इंसानों को फूड की तरह खा लेते हैं पर जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो वो दूसरे इंसानों को मारने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। किम बोलता है मैं गेस कर पा रहा हूँ कि तुम्हें इन चीजों ने गुस्सा दिला दिया होगा। और सुयंग अपना नाक बंद करते हुए बोलती है ऑफ कोर्स बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है ये सब देखकर। किम उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मुझे दूसरे प्रॉफिट
गनशॉट्स ने बताया था कि तुम्हारा गोल है कि जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसके साथ तुम दुनिया पर टेक ओवर करना चाहती हो। सुयंग दांत पीसते हुए किम से बोलती है, ये बकवास तुमसे किसने करी? ये उतना ही सच है जितना कि मुझे किसी ने नॉवल कॉपी करने के लिए बोला था। और तुम्हें पता है दुनिया को टेक ओवर करना ये एक अच्छा आइडिया है, बट इसे गोल को पूरा करने के लिए मुझे पहले दुनिया को एंडिंग की तरफ जाने से रोकना होगा। इसी वजह से मैं डिसाइपल्स को गैदर कर रही थी। किम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है, वो तो इतने अजीब थे कि उन्हें तुम डिसाइपल कैसे बोल सकती हो? ये सुनकर सुयंग गुस्सा करते हुए बोलती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तभी एक जोरदार आवाज होती है और दोनों अपनी स्वॉर्ड्स पर हाथ रखकर बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और आगे भागना शुरू कर देते हैं। भागते हुए किम सोचता है, गनशॉट्स की आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि पूरी मिलिट्री पहले ही मर चुकी है क्योंकि तुम गन्स के साथ वेयरवुल्फ से फाइट नहीं कर सकते हो। और वो आगे जाकर रुक जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ्स की बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर किम सोचता है वेयरवुल्फ्स के क्रॉप्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, लगता है किसी ने एलिमेंट्स बुलेट का यूज किया है। स्वयं बोलती है, किसी ने अपनी होली पावर्स को बुलेट में इन्फ्यूज कर दिया, फिर इन्हें मार दिया। तभी दिखाया जाता है कुछ लोग गन्स लेकर उनके सामने खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर स्वयं बोलती है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं वही हूँ जिसने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी तरह और भी लोग हैं जिनके पास खुद के ग्रुप्स हैं। स्वयं किम से बोलती है, ये उनकी लीडर है। जब मैंने इनका प्रोफाइल चेक किया तो मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिला और मुझे इस बात से काफी हैरानी होती है कि वो थोड़ी सी पावरफुल भी है और अब तो ये इनमें से सबसे पावरफुल है। जिसे सुनकर किम सोचता है, पर ये बैटल ऑफ थ्रोन की फाइट में क्यों नहीं थी? तभी कोई गन अपनी उठाते हुए एक्ट करता है। तभी किम और स्वयं अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रेडी हो जाते हैं। तभी वो लेडी अपनी गन से फायर करना शुरू कर देती है और वो गोलियां किम के साइड से जाकर उन 20 मॉन्स्टर्स की बॉडी पर लगती है और वहां पर उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। उनकी बॉडी के नीचे एक मीटरॉइड होता है, जिसे देखकर किम सोचता है, अच्छा तो ये वेयरवुल्फ्स इस मीटरॉइड को छुपा रहे थे। तभी कोई बोलता है, क्या तुम किम डोगजा हो? किम सोचता है, उसे मेरा नाम पता है कैसे? किम जवाब देता है, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरा नाम यूजुन है और जो किम डोगजा है वो कोई ऐसा है जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। ये सुनकर वो लेडी बोलती है, अच्छा तो तुम यूजुन हो? किम बोलता है, हाँ मैं यूजुन हूँ और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इनकाउंटर इनसे कैसे हुआ और मेरे साथ फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, सीधा मुद्दे की बात करो। वो लेडी बोलती है, हमारे साथ झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले से पता है कि तुम किम डोगजा हो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, कैरेक्टर सियोंग हान कंफर्म करती है कि वो पर्सन बिल्कुल सच बोल रही है और वो लेडी बोलती है, हमारे किंग ने कहा था कि हमें तुम्हें ये मीटरॉइड सौंपना है। किम सोचता है, ये लेडी तो मुझे जानती ही नहीं बल्कि मुझे मीटरॉइड भी देना चाहती है। किम पूछता है, तुम कौन हो? लेडी बोलती है, हम यहाँ पर अपने किंग्स के ऑर्डर पर आए हैं। किम बोलता है, जिस लेडी ने तुम्हारे मास्क पहन रखा है क्या वो किंग है? क्या उसके पास एक फ्लैग नहीं होना चाहिए था? लेडी जवाब देती है, हमारी किंग को इस चीजों से कोई परवाह नहीं है, मैं तो बस उनका मैसेज तुम्हें देना चाहती हूँ कि हम तुम्हारे साथ एक डील करना चाहते हैं कि नॉर्थ के अटैक्स को हम देख लेंगे और बाकी के 4 अटैक्स को तुम्हें देखना होगा। तो ठीक है, हम चलते हैं। तभी ये सुनकर स्वयं चिल्लाती है, क्या तुम किस बारे में बकवास कर रहे हो? हमें अच्छे से एक्सप्लेन करो और तुम हो कौन? तभी वो लेडी मुड़कर अपनी गैंग के साथ जाना शुरू कर देती है। स्वयं बोलती है, ये क्या था? क्या तुम इन्हें भी जानते हो? किम बोलता है, मैं इन्हें नहीं जानता। तभी किम सिस्टम विंडो को ओपन करता है कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने के लिए, पर वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। सिस्टम बोलता है कि ये कैरेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है, तो तुम इसे अपडेट करके इनकी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। किम सोचता है, इस बार यहाँ पर अपडेट आ रहा है तो चलो इसे अपडेट करते हैं। तभी अपडेशन कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम बताता है, न्यू कैरेक्टर ऐड कर दिया गया है। किम उसका कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करता है और पढ़ता है कि उसका नाम योंगरेन चो होता है, उसकी एज 37 और उसके पास स्पोर्टिंग कॉन्स्टलेशन होती है जिसका नाम जोसन टॉप स्पिरिचुअलिस्ट होता है। ये देखकर किम शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या इसके पास एक स्पिरिचुअलिस्ट कॉन्स्टलेशन है? मुझे याद नहीं है कि किसी के पास ऐसा एक सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन रहा हो। ये उतना पावरफुल भी नहीं है, पर उसके पास इनफोर्स क्लास है जो उतना ही अच्छा है, जो इसे बैलेंस कर रहा है। और किम सोचता है, इसकी किंग कितनी ही पावरफुल होगी अगर उसका सब्जेक्ट इस लेवल पर है। तभी किम अपनी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट कर लेता है और वो लेडी आगे जाते हुए एकदम से किम की तरफ पलट जाती है और सिस्टम विंडो नोटिफिकेशन आती है कि इस इंसान की इंफॉर्मेशन तुम नहीं देख सकते हो इस स्किल के साथ, जिसे देखकर किम बिल्कुल ही डर जाता है और सोचता है नहीं। और सिस्टम आगे बताता है कि ये कैरेक्टर रजिस्टर्ड नहीं है कैरेक्टर प्रोफाइल के अंदर और किम डर के मारे कांप रहा होता है। तभी ये चैप्टर एंड हो जाता है।